नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने चीन के साथ सीमा निर्धारण के स्थायी समाधान और अविश्वास दूर करने पर बल दिया। भारत ने रूस के साथ S-400 प्रणालियों, Su-30 MKI अपग्रेड और महत्वपूर्ण सैन्य सामान की खरीद के बारे में चर्चा की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बड़े व्यापार समझौते को संकेत दिया। मानसून के अगले 3-4 दिनों में देश के सभी हिस्सों में पहुंचने का अनुमान। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2020 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियमों की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। भारत ने चीन के साथ वर्ष 2020 के बाद सीमा के बारे में आए गतिरोध और आपसी अविश्वसनीय दूर करने के लिए सीमा निर्धारण के स्थायी समाधान पर जोर दिया है। भारत चीन सीमा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने की जरूरत पर बल देते हुए भारत ने आपसी मतभेद कम करने और सीमा विवाद हल करने के उपाय खोजने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से अलग चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों की प्रगति पर निगाह रखने के लिए बातचीत जारी रखने की सहमति व्यक्त की। श्री सिंह ने बैठक में श्री जून को हाल के पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी दी। भारत ने रूस के साथ S-400 प्रणालियों, Su-30 MKI अपग्रेड और महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की खरीद के बारे में चर्चा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से अलग रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसो से विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने बेलारूस, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों के खोज और रक्षा सहयोग की जारी रखने की जरूरत पर भी बल दिया। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग इन तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में श्री सिंह ने भारत में रक्षा उत्पाद बढ़ाने और आत्मनिर्भरताओं को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का उल्लेख किया। श्री सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी इनसे जानकारी साझा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के संयुक्त दस्तावेजों पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि इनमें आतंकवाद का संदर्भ शामिल नहीं था। नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि संयुक्त दस्तावेजों में आतंकवाद का उल्लेख नहीं होगा तो भारत हस्ताक्षर नहीं करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि 1975 में लगाया गया आपातकाल देश और समाज का मनोबल तोड़ने के लिए था। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि जब परिवार को देश से आगे रखा जाता है तब आपातकाल जैसी परिस्थितियां पैदा होती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि आपातकाल के दौरान 5 संवैधानिक संशोधन किए गए और 48 अध्यादेशों पर पारित किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के सतत आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME तंत्र जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि MSME क्षेत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%, विनिर्माण क्षेत्र में 36% और निर्यात में 45% योगदान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मापदंडों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सेवा विभाग के सचिव M नागार्जु और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधक, निदेशक और CEO शामिल हुए।
ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा आज से शुरू हुई। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु एकत्रित हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की शोभा यात्रा आज सुबह भक्तिभाव और उत्साह के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में पुजारियों द्वारा देवताओं के विग्रह को जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से उनके राजसी रथों तक ले जाया गया। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। उधर झारखंड की राजधानी रांची में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच आज सुबह से ही रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। गुजरात में रथ यात्रा अहमदाबाद से निकाल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रथ यात्रा के अवसर पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ समुदाय के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर दुनिया भर में कच्छ समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ शीघ्र ही एक बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कल कहा है कि चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, अब भारत के साथ एक बड़ा समझौता होगा। श्री ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक देश के साथ व्यापार समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका 1 जुलाई को वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका के विदेश विभाग के उप प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कल ये घोषणा की। क्वाड संगठन ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच राजनयिक साझेदारी का साझा मंच प्रदान करता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में पूरे देश में मानसून पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज सौराष्ट्र और कच्छ में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया है कि देश में पश्चिमी हिस्से में भी तेज बारिश हो रही है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 20 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, क्रादादी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, शी योमी, लोहित, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई भारी मानसून बारिश के बाद राजधानी शिमला और राज्य के अधिकांश हिस्से आज घने बादलों से छाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की खबरें भी आई है। जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के तहत आज अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष जागरूकता सह आयुष्मान कार्ड नामांकन अभियान चलाया गया। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की प्रबंधक किमे पुबियांग ने बताया है कि यह अभियान राज्य भर में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के 100% लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से कई पहलों में की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में इसी तरह के नामांकन अभियान चलाए जा रहे हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने युवाओं के लिए डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए माय भारत पोर्टल और व्हाट्सएप का एकीकरण किया है। व्हाट्सएप चैटबॉट अब माय भारत पोर्टल पर उपलब्ध है और इस सुविधा को सीधे व्हाट्सएप नंबर 7289001515 के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। व्हाट्सएप के माध्यम से माय भारत पोर्टल डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए लाभकारी है। सरकार ने दिव्यांगजनों और बुजुर्ग नागरिकों की सुविधा के लिए सुगम भारत ऐप को नया रूप दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021 में इस ऐप को लॉन्च किया था, जो नागरिकों के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों में सुलभता के मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए एक आवश्यक मंच के रूप में कार्य करता है। अपनी स्थापना के बाद से ऐप को लगभग 3000 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से लगभग 2000 का सफलतापूर्वक समाधान भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2020 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियमों की घोषणा की है। अगले महीने से प्रभावी होने वाले नए नियमों के अनुसार बारिश, खराब मौसम या रोशनी या अन्य कारणों से 8 ओवर तक के किए गए मैच में अब पावर प्ले 2 ओवर और 2 गेंदों का होगा और 30 गज के घेरे के बाहर केवल 2 खिलाड़ी मौजूद रह सकेंगे। इसी तरह 5 ओवर की पारी में 1.5 ओवर पावर प्ले के होंगे। 10 ओवर की पारी में 3 ओवर और 15 ओवर की पारी में 4.5 ओवर पावर प्ले निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।